क्या कंपटीशन कमीशन हायर से डर गया है? बैंकों ने डॉलर छुपा लिए हैं। मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो जुर्माना हायर और डेल ओब्लिक डॉलर्स, हमें नहीं पता ये कौन सी कंपनी है, अगर जो हमने चेक किया तो पता चला ये कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती है। और हायर डेफिनेटली लीडिंग कंपनी है होम अप्लायंसेस के अंदर, फ्रिज, टीवी, आप जो भी बात करें उसकी बात हो रही। तो उनका जो जुर्माना है वो रिड्यूस करके 90 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपए कर दिया गया था। लेकिन उस प्रेस रिलीज में क्या छुपाया गया था, उन्होंने ऑर्डर नहीं बताया था। जिस ऑर्डर में ओरिजिनल ऑर्डर जो 2022 का था, उस ऑर्डर में ये बताया गया था कि हायर को 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन, और दूसरी जो कंपनी डेल ओब्लिक डॉलर्स, उसको 100 मिलियन रुपीस का जुर्माना किया गया था। उसको एपलेट ट्रिब्यूनल जो है कंपटीशन कमीशन का, उसने उसको रिड्यूस किया, लीनियंसी शो करते हुए उन्होंने उसको रिड्यूस करते हुए 90 मिलियन यानी 9 करोड़ के ऊपर लेके आए थे। कहाँ पे आप कह लें 1 अरब और 10 मिलियन यानी 1 अरब और 10 करोड़ का जुर्माना, और कहाँ पे सिर्फ 9 करोड़ रुपए जो है रिकवरी हुई है। जब हमने इसको बैक चेक किया, उसमें हमें पता ये चला कि जो प्रेस रिलीज इन्होंने 2022 में इशू की थी, उन्होंने उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा था कि हायर के जो रिप्रेजेंटेटिव जो केस आर्गू करने के लिए आए थे, दे वर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब है फ्लक्चुएट कर रहे थे, उनका बिहेवियर कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं था वहाँ पे। उन्होंने कंपटीशन कमीशन ने ये हाईलाइट किया था अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, जो हम आपको प्रेस रिलीज भी दिखा रहे हैं। तो क्या ये उसका इम्पैक्ट आगे तक आ रहा है? ये हायर का वही वाला बिहेवियर है जो आगे चलते चलते आखिर में यहाँ पे आ गया कि एक तो ड्रेस्टिकली उनका जुर्माना कम किया गया, दूसरा अब ये प्रेस रिलीज जो है वेबसाइट पे भी नहीं लगी हुई, एक आधी अखबार में ये लग गई है, और उसके अंदर भी कंपटीशन कमीशन ने इन कंपनियों के नाम तक नहीं लिए। इतना डर गया कंपटीशन कमीशन, ना वेबसाइट पे रखी है, ये हम आपको वो दिखा रहे हैं जो आज हमने सुबह इनको वेबसाइट देखी है। हालांकि खबर इन्होंने कल रिलीज की है, इक्का दुक्का टीवी चैनल को ये खबर रिलीज की है। ये थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर कंपटीशन कमीशन के कोई दांत नजर आ रहे हैं, कोई कंज्यूमर इंटरेस्ट के ऊपर ये काम कर रहा है, तो एटलीस्ट नजर आनी चाहिए। हमें ये लग रहा है कि ये एक तो वो छुपाना शुरू हो गया, हाफ ट्रूथ्स बताने शुरू हो गए कंपटीशन कमीशन की जो मीडिया की टीम है, या देयर आर सम थिंग फिशी फिशी गोइंग ऑन, या गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ गया कंपटीशन कमीशन को कि हाथ होला रखें। ऑफ कोर्स ये जो गवर्नमेंट है, इसकी बहुत बड़ी जो वोटर्स की जो बेस है, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर इसमें मौजूद है। इसका भी इम्पैक्ट है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आप बैंक में, आपका डॉलर अकाउंट है, उसमें आपने डॉलर रखे हुए हैं। अब आप बैंक में जाएं और उन्हें कहें कि इतने डॉलर मैंने निकालने हैं, तो बैंक के पास डॉलर ही नहीं है। आप डॉलर जमा कराने जाते हैं, आपके थोड़े से नोट पुराने होते हैं या उसके ऊपर कोई मार्क होता है। अमेरिका में वो डॉलर चल जाते हैं, बाकी जगहों पे भी चल जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन ये बैंक आपसे डॉलर नहीं लेते। ये कौन सी पॉलिसी के तहत हो रहा है? जो स्टेट बैंक आपको कहता है कि भाई आप 1 लाख डॉलर तक मुल्क से बाहर भेज सकते हैं। जब बैंक से बात की जाए तो वो कहते हैं कि 3 कंपोनेंट में आप भेज सकते हैं, या आपको फैमिली सपोर्ट में भेज सकते हैं, एजुकेशन, बच्चों वगैरह के एजुकेशन के लिए आप भेज सकते हैं, या हेल्थ रीजंस के लिए भेज सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है। ये तो कुछ नज़र आती हैं जो बताई जाती है, बाकी तो बहुत सारी जो हैं वो अनरिटन सी चीज़ें हो रही हैं। बैंक अपने डिस्क्रिशनरी पास यूज़ करता है और वो आपको आए बाएं शाएं बहाने करके आपको जो है डिनाई करता है एक्सेस टू डॉलर। जो लोग हैं वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि डॉलर अपने घरों में रखें या मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ वहाँ पे जाए। अच्छा, स्टेट बैंक की आप पूरी पॉलिसीज देख लें, बैंकिंग चैनल्स की पूरी पॉलिसीज देखें,
बाहर से जो डॉलर आने हैं उसके लिए तो आपको 100% फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर कोई डॉलर जाएगा, कोई उसकी फ्री मूवमेंट है, तो उसको वो डिस्करेज करेंगे। आप मनी चेंजर के पास चले जाएं, वो भी आपसे पहले पूछेगा जनाब आप पासपोर्ट बताएं, उसके ऊपर वीज़ा बताएं, कितने डॉलर है। अगर आप नहीं डॉलर आपको मिलते हैं एंड यू गो फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जाते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपका क्रेडिट कार्ड भी किसी टाइम किसी भी वजह से कोई कंप्यूटर ग्लिच या कोई डिजिटल ग्लिच की वजह से आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं चलता है। जब ये क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट होती है और जो ये इंटरबैंक रेट है, बैंक अपने हिसाब से वो डिफरेंट तरीके से कर देते हैं, उसमें भी आपको चार्जेस पड़ जाते हैं। जब आप बाहर से कुछ परचेज वगैरह करते हैं, वो जब आपको एक्चुअल चार्ज होता है तो बैंक के सर्विस चार्जेस, एफईडी, उसके अलावा ये जो रेट होता है पाक रुपी, और उसका ये कैसे डिटरमिन होता है, कहा जाता है इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट रेट है, ये क्या चीज़ है। सो यहाँ पे कंज्यूमर को कोई डेफिनेटली कौन सी चीज़ खरीदी है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे नहीं पता चल रही। बाहर जा रहा है, वहाँ पे अगर वो टूरिज्म के लिए जा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी एक्चुअल स्पेंडिंग क्या होगी वो भी नहीं पता चल रहा। स्टेट बैंक की पॉलिसी क्या है, डिटो में सिंपल तरीके से लोगों को बता दें, वो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। आप कैश डॉलर जो है पाकिस्तान से सिर्फ 5,000 तक बाहर ले जा सकते हैं, और इसकी भी लिमिट जो मैक्सिमम है वो 30,000 उन्होंने रख दिया। अगर 18 से कम है तो ये तकरीबन आधी हो जाती है। सो ये आप कैश में बाहर ले जा सकते हैं। इसके रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, किस तरीके से चीज़ होती है। बाहर से जो लाने वाले हैं उनके पास अगर 10,000 डॉलर से ज़्यादा रकम होगी तो उनको डिक्लेयर करना होता है। सो ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट बैंकर्स जो है अपने पास डिस्क्रिशनरी पावर्स लेके आ रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर के। जो कंज्यूमर है उनको तो ये समझ ही नहीं आ रही कि हाउ टू डिटरमिन ऑल दैट थिंग। हर बैंक अपनी अपनी पॉलिसी करता है। किसी और बैंक के पास जाएं, उसको कहें कि भाई हमने डॉलर बाहर भिजवाने हैं, तो वो कहेगा कि ये डॉलर जो है मेरे पास एटलीस्ट 15 दिन तक पड़े रहने चाहिए। अगर 15 दिन तक नहीं पड़े होंगे तो मैं 15% चार्ज करूंगा, यानी $100 के ऊपर $15 वो आपको डिडक्ट कर लेंगे। सो ये डॉलर जो है बैंकों ने भी छुपा लिए है, लोगों ने भी छुपा लिए है, और ये फ्री फॉल जो है डॉलर की रेगुलेशन हुई हुई है। हाउ टू हैव ए एफिशिएंट रेगुलेशन, लोगों को बताए क्या करना है। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इस टाइम जो है डॉलर डेफिसिट मुल्क में चल रहा है, और जो स्टेट बैंक है वो अपने डॉलर रिजर्व्स को इन्हेंस कर रही है, और लिहाजा वो स्टेट बैंक नहीं चाहते कि डॉलर यहाँ से बाहर जाए। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। बता दें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ताकि उस हिसाब से लोग अपनी चीज़ों को प्लान करें। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।